मेरे साथ जुड़ने वाले, हमारे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। केरल से मैं आपके लिए ये संदेश लेकर आ रहा हूँ। कुछ ही देर में यात्रा करूंगा, इसके लिए आज संदेश अ, दो गीतों के बाद तुरंत ही हम ले रहे हैं। उसके बाद थोड़ा समय आराधना के लिए वापस लिया जाएगा। प्रार्थना के लिए आज खास विशेष समय, थोड़े समय के लिए पास्टर विनय हमारी अगुवाई करेंगे, अनाउंसमेंट्स, और फिर हम मीटिंग खत्म करेंगे। तो संदेश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक और बार हमेशा की तरह हमारा बाइबलों को उठाए और कहे, ये मेरा बाइबल है और ये मेरा नींव है, ये मेरा नींव है। दिस इज माई फाउंडेशन। मैं इस पर मेरे इमारत को बनाऊंगा। जो इस पर अपने घर को बनाता है वो कभी हिलता नहीं, गिरता नहीं। हमारा खुदावंद हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। इस कठिन परिस्थिति में बार बार हर रविवार को आप सबके सामने प्रोत्साहन देने वाला एक संदेश लेकर आना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। हर बार जब मैं रविवार करीब आता जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की खबरें चारों तरफ से आ रही है, उसके बीच में एक आशा का संदेश, एक चंगाई का संदेश, एक छुटकारे का संदेश, एक तसल्ली का संदेश, एक इत्मीनान का संदेश, एक मन को ताजा करने वाला संदेश मैं कैसे लेकर आऊं। हर बार एक तरह से कहूं तो मेरे घुटने हिलने लगते हैं, मैं कांपता हूं, मैं हिचकिचाता हूं कि मैं क्या बोलूं प्रभु, मैं क्या बोलूं इन लोगों से, जब मैं खुद भी अंदर से जो तरह तरह की खबरें सुनता हूं, उसको देखकर, उसको लेकर, उसको सुनकर, जो हमारे करीबी लोगों के साथ भी जो हो रहा है उसको देखकर जब हम पूरी तरह से हिल गए तो उसके बीच में मैं संदेश कैसे लेकर आऊं। लेकिन प्रभु अद्भुत तरीके से बात करता है, इसलिए मैंने कहा कि हमारा ये बाइबल जो है हमारा नींव है, हमारा नींव है। दिस इज आवर बेस, आवर फाउंडेशन। आईपीएल चल रहा है, चारों तरफ इस तरह का माहौल के बीच में लगभग रोज शाम को एक आईपीएल का मैच हो रहा है। तो कई तरह के सवाल उसके खिलाफ भी उठ रहे हैं कि ये सब माहौल के बीच में आप कहाँ से आईपीएल चला रहे हो। आईपीएल चलाने वालों का कहना यह है कि आईपीएल की वजह से कई सारे लोग मजबूर हो जाएंगे कि घरों में बैठे रहे, और शायद ये बात सही हो। लेकिन इस आईपीएल के अंदर एक टीम है जिसका नाम है पंजाब किंग्स, और उसके अंदर एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है जिसका नाम है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन जो है वो एक बहुत ही अच्छा वनडे बैट्समैन है। उसका एवरेज 50 से ऊपर का है, स्ट्राइक रेट 105 के ऊपर का है, और एक उभरता सितारा है वेस्ट इंडीज का, और वो पंजाब किंग्स के लिए इस आईपीएल में खेलता है। लेकिन इस 2021 आईपीएल में निकोलस पूरन ने 6 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 28 रन बनाए। उसमें से एक इनिंग्स में 19 बनाए, यानी बाकी के 5 इनिंग्स में उसने 9 ही रन बनाए। वो हर बार खेलने आता है, 0, 1, 2 ऐसा स्कोर करके आउट हो जाता है। नहीं, उसके जो कुछ भी कोशिश कर रहा है 6 इनिंग्स से, मैं देख रहा हूं उसको, हाइलाइट्स में देखा या स्कोर देखकर मुझे पता चला कि निकोलस पूरन जो है वो रन नहीं बना पा रहा है। यानी एक खराब पैच में से वो होकर जा रहा है। हर तरह की कोशिश करने के बावजूद वो उसमें से बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। और मैं याद करता हूं कि हर क्रिकेटर के करियर में ऐसा एक समय आता है जब वो एक बैड फॉर्म, एक खराब पैच में से जाता है। और इस पैच को देखकर सुनील गावस्कर, जो पुराने भारत के क्रिकेटर है, वो इस तरह से कहते हैं कि व्हेन यू गो थ्रू दैट पैच वेर यू हैव ए लो फॉर्म, तुम्हारा फॉर्म, जब तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होता है, उस समय में बैट्समैन या बॉलर या फील्डर या जो भी हो, दे हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। मूल सिद्धांतों की तरफ वापस लौट कर जाना चाहिए।
हमारा मसीही जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब चीजें अच्छी होती है तो सब अच्छी तरह से चलती है, आगे बढ़ते हम। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, जब ऐसा लगता है कि असमंजस में है हम, जब रास्ता कठिन हो जाता है, आगे का रास्ता भी हमें एक अनिश्चितता दिखती हो, उसमें निराशा या हताशा हमारे सामने मंडरा रही, ऐसा एक समय जब आए, तो मैं समझता हूं कि हर क्रिकेटर के जैसे जो उस लो लो फॉर्म के समय में बेसिक्स की ओर जाता है, हमको भी हमारे मूल सिद्धांतों की ओर बार बार लौट कर जाना चाहिए। हर बार जब हम डगमगा जाए तो वापस वही बेसिक की ओर जाना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा ये हमारा नींव है, ये हमारा नींव है। प्रभु ने कहा कि जो वचन को सुनकर उसका पालन करता है वो उस व्यक्ति के समान है जो एक पहाड़ के ऊपर या पत्थर के ऊपर अपने घर को बनाता है। मेक्स हिज हाउस अपॉन अ रॉक। और आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन उसका घर जो है वो दृढ़ रहेगा, स्थिर रहेगा। और मैं भी कई बार बेसिक्स की ओर लौट लौट कर जाता हूँ, और उसमें से एक बेसिक जगह जहां पे मैं बार बार जाता हूँ वो है भजन संहिता 23। मुझे याद है आज से कुछ महीनों पहले इसके ऊपर मैंने प्रचार किया था, और आज वापस उसकी ओर जा रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब मैं वचन की ओर यानी भजन संहिता 23 की ओर जाता हूँ तो कुछ न कुछ नया, कुछ बहुत ही सिंपल बातें जो हमें मजबूत करे, जो हमें ताजा करे, जो हमें एक आशा से भरपूर करे, ऐसी कोई बात वो हमारे सामने लेकर आता है। और आशा रखता हूं कि आज मैं आपके सामने जो बांटूंगा उससे थोड़ा आपको हिम्मत मिलेगा आगे की ओर देखने के लिए। जब भजन संहिता 23 की ओर हम जाते हैं, वहां पर देखते हैं एक भेड़ के जीवन का वर्णन है। और उसका जो पहला 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। तो पहले 3 आयत जब पढ़ते हैं तो देखिए ना कितने आनंद की भरपूरी है, कितना आशीषमय जीवन है इस भेड़ का। कोई घटी नहीं, चारों तरफ हरियाली है, पानी है, उसके जी में जी आ रहा है, वो ताजा हो रहा है, तरोताजा हो रहा है, उसका रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है और आसान दिखाई दे रहा है, उसका जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट, राइट, सब कुछ सही जा रहा है। एक बहुत ही बढ़िया मसीही जीवन उस भेड़ का हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब हम आयत नंबर 4 की ओर आते हैं, वर्ष नंबर 4, तो तुरंत इसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और वहां पर इस तरह से लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, यानी इसके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब अभी तक वो जो चीजों का आनंद ले रहा था, लुत्फ ले रहा था, वो अब खत्म हो गई है। और अचानक से वो बोलता है कि अब चारों तरफ अंधकार है, मैं एक तराई में हूं, मैं डरूंगा नहीं। यानी डराने वाला एक माहौल के बीच में वो आ गया है। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अभी ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर उसको बहुत दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दोनों तरफ पहाड़ है शायद, और रास्ता भी सीधा नहीं है, घास भी सूख गया है, इधर उधर कुछ घास दिखाई दे रहा है, रास्ता शायद पथरीला हो गया है। लेकिन मैं जब इस बार इस आयत को पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया, और वो ये सवाल है कि भजन संहिता लिखने वाला इस संगीतकार हमारे जीवन के कठिन क्षणों के विषय में जब तुलना की, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि तराई में से मैं जा रहा हूं। पिछले साल हमारे हिंदी भाषा इलाकों में जब हम कोरोना की इस पहले लहर से गुजर कर जा रहे थे, तो एक गीत जो पूरे भारत में उभर कर आया वो था चट्टान के भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। और इस तरह से ना तूफान के बीच का एक एक दृश्य दिखाया गया हमको, और उसके अंदर कैसे प्रभु हमारे लिए खड़ा होता है। तो मैं सोच रहा था कि संगीतकार या ये जो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद जो है, वो क्यों यहाँ पर एक तूफान या भंवर का इस्तेमाल नहीं करता, क्यों वो रेगिस्तान के बीच में मैं जब फंसा हुआ हूं
तो ऐसा क्यों नहीं बोलता? वो ऐसा क्यों बोलता है कि मैं जब कठिन समयों में से जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से जाता हूं, घाटी में से जाता हूं। घाटी बोला तो मुझे याद आया, पहले नो घटी वाले सिचुएशन में था, अभी घाटी वाले सिचुएशन में आ गया। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रॉम नो घटी टू घाटी। एनीवे, मेरा सवाल कि क्यों भंवर नहीं, क्यों तूफान नहीं, क्यों रेगिस्तान नहीं, क्यों तराई, क्यों? और कोई दृष्टांत क्यों से नहीं? और प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि तराई में एक ऐसी कोई बात है जो समुद्र के बीच में या रेगिस्तान में हमें नहीं बताया जा सकता। और वो क्या है? वो ये है कि जब हम घोर अंधकार वाले गहरे तराइयों में से भी जाएंगे, उस वक्त हमारे दोनों तरफ ऊंचाइयां भी साथ साथ में होगी। यानी हमें जब उस गहराई में चलना होगा तब हमें यह भी याद करना है कि ऊंचाइयां भी बहुत करीबी है, ज्यादा दूर नहीं है। हम समुद्र के बीच में होंगे तो हमें क्या दिखा के हमारे आशा को जगाए? हम रेगिस्तान के बीच में होंगे तो क्या बताकर हमारे आशा को जगाए? लेकिन जब गहराई में से हम जाते हैं, तराई में से हम जाते हैं, तो सिर्फ एक नजर घुमाने की दूरी पे हमें ऊंचाइयां दिखाई देगी। और प्रभु कहता है कि देख, तू गहराई में है लेकिन ऊंचाई तेरे बहुत करीब है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानबूझकर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई देकर संगीतकार को कहता है कि इनके जीवन के कठिन क्षणों को तू तराई कहना, उसको तू और कुछ मत कहना, उसको तू भंवर नहीं कहना, उसको तू तूफान नहीं कहना, उसको तू रेगिस्तान का अनुभव नहीं कहना, उसको तू तराई कहना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब जब वो इन कठिनाइयों में से जाए तब उन्हें याद आए कि पहाड़ बहुत ही करीब है और प्रभु को बहुत समय नहीं लगेगा इस तराई, इस गहराई से उठाकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की। हालेलुया। और केवल ये बात को सोचकर ही मैं समझता हूं कि आज केवल इतना ही बोलकर मेरा संदेश समाप्त कर दूं तो भी हम सब के लिए ये अपने आप में तसल्ली होनी चाहिए कि प्रभु हमें आशा से कभी वंचित नहीं रखता। हर तरह के परिस्थिति में भी आशा के कारण हमारे लिए छोड़ता और कहता है कि ऊंचाइयां बहुत करीब है। गहराई वाली, दुख वाली, तराई वाली, घाटी वाली परिस्थिति में से हमको गुजरना ही होगा। जज्बाती हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या रिश्तों में हो सकता है, आत्मिक हो सकता है। ये सब में से हम गुजरते हुए यहां तक आए हैं। लेकिन आज हम जो परिस्थिति में है उसमें फर्क ये है, उसमें से फर्क यह है कि पहले के परिस्थितियों में जब मैं तराई में होता था तो विनय ऊंचाइयों में होता था, या शिजू बीच के रास्ते में होता, तब एक दूसरे को संभाल लेते थे। लेकिन कोविड-19 ने हम सबको एक साथ तराई में धकेल दिया है। हम सब अभी ऐसी परिस्थिति में है जहां हम सब अपने आप को निसहाय देखते हैं, कौन किसकी मदद करे और कैसे। ऐसी एक जगह पर हम सब पहुंच चुके हैं। शायद हम सबके लिए सही होगा ये, मैं फेसबुक खोलने से डरता हूं क्योंकि कोई ना कोई के देहांत की खबर फेसबुक पे रोज दिखता है। तो एक अनिश्चितता एक चारों तरफ है यहाँ, और मुझे लगता है कि हम सबके ऊपर जैसे कि एक तलवार लटका हुआ, कल हमारा नंबर हो सकता है। तो एक ऐसे माहौल में जब हम है तो हमारे लिए वो चोटी वो ये है जो उसी कलम के अंदर हम पढ़ते, वो ये है कि मैं कोई भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे कि कहां है, किधर है, कौन साथ है, कहां है? मुझे तो महसूस नहीं होता, मुझे तो इस बात का आभास नहीं हो रहा। पर वही तकलीफ है कि हम प्रभु पर जितना भरोसा करते उससे ज्यादा हम हमारे जज्बातों पर भरोसा करते। वी ट्रस्ट आवर फीलिंग्स मोर देन आवर गॉड। उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्रूस से उतर कर आकर
जब चेलों से बात कर रहा था तो उसको एक ही बात हम सबको कहना था कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो अपने आप को नकार नहीं सकता, वो झूठ बोलता नहीं। तो वो है तो है और है, वो हमेशा हमारे साथ है। वही आज पहले गाने में हम गा रहे थे कि वो हमें कभी छोड़ता नहीं, वो हमारे साथ रहता है। क्यों इन कठिन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है, क्यों जिंदगी में इतनी परेशानियां आती है, उसका एक ही जवाब है। ये सब परिस्थितियों में से इंसान को जाने की जरूरत नहीं थी, पर उसने चुनाव किया, उसने पाप किया, और पाप के फल स्वरूप ये सारी चीजें वो अपनी प्रजाति पर ही नहीं, सारी सृष्टि पर ले आया। अब वो आ चुका है, उस रास्ते पर निकल चुका है, तो उसके अंजाम तक उसको चलना ही पड़ेगा। हम सब इस रास्ते पर, इस कठिनाई, इस परेशानियों में से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि पाप इसका कारण है। लेकिन प्रभु ने हमारा साथ छोड़ा नहीं है, वो हमें अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ चलेगा, ताकि हम इस चक्र में से, इस कठिनाई में से बाहर निकल पाए। तो मैंने कहा कि बाइबल इस परिस्थिति को तराई के साथ, घाटी के साथ तुलना करता है। और जब वो ऐसा बोल रहा है तो मैं समझता हूं कि वो पर्पसफुल है, वो जानबूझकर तराई रखा गया है। तो तराई में ऐसी कौन सी बात है जो हम सबके लिए एक सीख हो सकता है? तो कुछ चीजें मैं बैठकर देख रहा था कि तराई की खासियत क्या है, तराई में ऐसा क्या हमें करना चाहिए। एक तराई में जब हम पहुंचे, सच में मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर कभी कोई पहाड़ पर गए हो, माउंट आबू या कोई भी मसूरी या शिमला या कुल्लू मनाली या दार्जिलिंग या ऊटी या महाबलेश्वर या पंचगनी, ये कोई भी पहाड़ी इलाकों में आप गए हो तो उस यात्रा को आप मन में पीछे कहीं भी बैकग्राउंड में याद करते रहिएगा जब मैं ये सब बातें बोलता हूँ। कुछ सीख है, सम लेसन्स दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द नेम वैली। अगर ये परिस्थिति हमारे लिए वैली है, तराई है, घाटी है, तो फिर हमें उसमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या याद रखना चाहिए? सबसे पहली बात, एक घाटी है या तराई है, उसका मतलब है कि ये हमारा अंजाम नहीं है, इसमें से हमें चलकर आगे बढ़ना। वी हैव टू वॉक थ्रू दिस, वी हैव टू वॉक थ्रू द वैली। ये मेरे आज का इस संदेश का शीर्षक आप गिन सकते हो, वॉक थ्रू द वैली। वैली अगर हमारे सामने है, तराई में से हम जा रहे हैं, तो जैसे चोटी का अनुभव हमारी जिंदगी में हमेशा नहीं रहेगा, वैसे तराई का अनुभव भी हमेशा हमारे संग नहीं रहेगा। इसमें से होकर गुजरना है। प्रभु कभी भी तराई में दी एंड नहीं करेगा, यानी तराई के अनुभव को वो हमेशा उसमें से होकर गुजरने के लिए हमको कहता है। तो इट इज समथिंग दैट वी मस्ट वॉक थ्रू, इसमें से होकर गुजरना, इसमें से चलो। इसलिए वहां पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराइयों में से चलूं, मैं जब चलता जाऊं, उसका मतलब है कि तुम्हें इस अनुभव के अंदर एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है। तुम बैठ नहीं सकते, तुम बिल्कुल पैसिव नहीं हो सकते, तुम बिल्कुल लोथ जैसे नहीं बन सकते। यू हैव टू बी एक्टिव। तुम मायूस होकर कोने में बैठ नहीं सकते। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू बी एक्टिव, कुछ ना कुछ करना है। दूसरा, यू हैव टू बी क्रिएटिव, रचनात्मक होना है। पुराने तरीके के आदी है हम, कि पहले हम कैसे करते थे और वही करते रहना चाहते हमेशा। लेकिन परिस्थितियां बदल गई, तराई में हम आ गए हैं और हमें इसमें से बाहर निकलना है, तो हमें रचनात्मक होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कुछ घर के अंदर ही चार दीवारों में बैठकर भैया हम क्या करें, अरे ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा। आज इतना सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है कि आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो, आप आपके रूटीन्स को नए तरह से बना सकते हो। बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको इसमें से होकर गुजरना है। हम ये राह देखकर बैठे नहीं रह सकते हैं कि 2 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर वापस हम उसी तरह चले जाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते भी इसके बारे में याद दिलाया था कि कुछ नई शुरुआतें के लिए, शुरुआतों के लिए हम तैयार हो जाए। वी शुड बी क्रिएटिव, हमें सकारात्मक होना है, पॉजिटिव होना है, क्योंकि हर तरह के बैठाने वाली नेगेटिव बातें, सोच हम पर बार बार
अटैक करेगी, हम पर घात करेगा। हमें दृढ़ रहना है, हमें परसिस्टेंट रहना है, हमें कोशिश जारी रखना है, कभी भी हार नहीं मानना है, हमें निडर रहना है। वी हैव टू बी करेजियस, वी हैव टू बी बोल्ड, वी हैव टू पुश फॉरवर्ड, और हमें चौकस भी रहना, क्योंकि ये सब के बीच में चरवाहा कुछ ना कुछ आवाज हमको देगा। सो ए वैली मीन्स वी हैव टू वॉक थ्रू, वी हैव टू वॉक थ्रू। प्रभु इन परिस्थितियों को वैली कहकर हमें याद दिलाता है कि तुमको इसमें से चलना है, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं। दूसरी बात जो वैली देखकर मुझे याद आता है, मुझे याद कराता है, वो ये है कि वैली का मतलब है, मैं वैली तक पहुंचा हूं तो उसका मतलब है कि मुझे अब चढ़ना होगा। इस वैली के एक्सपीरियंस के बाद मुझे चढ़ाई करना होगा। वी हैव टू क्लाइंब। कोई भी माउंटेन, कोई भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए तराई पे जाना जरूरी है। आपको आपके जीवन में चढ़ाई करने के लिए तराई में जाना जरूरी है, और कोई जगह नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम पैरा जंपिंग करेंगे, हम पैराशूट में से कूद के पहाड़ पे पहुंचे, पर पैराशूट में से जब आप कूद रहे हो तो आप चढ़ नहीं रहे हो, आप गिर रहे हो, क्योंकि उसके लिए आपको प्लेन में चढ़ना पड़ेगा और प्लेन से गिरना पड़ेगा। लेकिन हमें हमारे जीवन में ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए कठिन परिस्थितियों से जाना पड़ेगा। तो जब हम तराई में से जा रहे हैं, हमारी परिस्थितियां तराई के समान हो, तो उसका मतलब है कि ऊंचाई, चढ़ाई, पहाड़ वाला अनुभव आगे है, आगे है। देखो, प्रभु ने भंवर नहीं कहा, प्रभु ने रेगिस्तान नहीं कहा, प्रभु ने तराई कहा है। और उसने तराई कहा है तो उस सब के पीछे ये सोच जरूर है। ऐसे हमको सोचना, सच में वास्तविक रूप से जब इज़राइल में भेड़ों को चराते थे, जब तराई की तरफ जाते थे, तो धीरे धीरे उसका मतलब होता था कि तराई में से होकर पहाड़ की ओर जाना है। जब खास कर गर्मी का मौसम आता था तो तराई में इसलिए वो जाते थे क्योंकि वो वहां से उठकर पहाड़ की ओर जाते थे। दूसरी बात जो तराई हमें याद दिलाती है कि हमें चढ़ना है। तीसरी बात, तराई एक ऐसा जगह है जहां पर हमको हमारे मन को मनाना है, बनाना है। इट इज अ प्लेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब हम पहाड़ के नीचे आएंगे तो हमारी नजरें पर्वत पर उठेगी, और हो सकता है कि हम में संशय हो, हमें शक हो, हमें खुद पर ऐसा ऐसा सोच खुद के बारे में आए कि क्या मैं ये चढ़ पाऊंगा। हमारे जीवन की परिस्थितियां जब आती है, हमारे भाई अब्राहम पिछले 4-5 महीनों से नौकरी के बगैर एक बड़े पहाड़ के सामने तराई में बैठकर उस पहाड़ को देखकर बार बार मुझसे कहते थे, अच्छा ये पहाड़ बहुत ऊंचा, मैं नहीं चढ़ पाता, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, लगता है कि इस तराई में ही मुझे डेरा डालकर बैठना पड़ेगा। तो कई बार पहाड़ की ऊंचाई इतनी बड़ी लगती है कि हम खुद को छोटा कर देते हैं। और कई बार, जैसे पिछले हफ्ते मैंने याद कराया था आलू प्याज वाला जो सोच ना, पोटैटो ऑनियन मेंटालिटी, कि भाई वहां मिस्र में इतना अच्छा था, पिछला हमारा समय कितना अच्छा था, ये क्या आ गए, कहाँ आ गए। तो एक बगावत वाले मूड में आ गए। तो ये संशय और ये बगावत के बीच में हमको हमारे मन को मनाना और बनाना पड़ेगा। पहाड़, तराई के अंदर पहाड़ भी, भंवर जब आएगा ना तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब भंवर के बीच में होगा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, रेगिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन तराई में हमारे सामने ऑप्शन होगा कि मैं चढ़ू, नहीं चढ़ू, जाऊं। समझो, प्रभु वहां पर भी हमारे विल पावर को ओपन रखता है, हमें कहता है कि डिसाइड करो कि चढ़ोगे। तुम्हारे मन को मनाओ, तुम्हारे मन को मुक्कम बनाओ। तुम अपने मेकअप योर माइंड, कन्विंस योर सेल्फ। मन को बनाना होगा, ये कठिन है। जब इस तराई के अनुभव से गुजरते हैं ना पास्टर, आपको ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन गुजरना मुश्किल है। आज से लगभग 27 साल पहले, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना बुढ़ा हूं। आज से 27 साल पहले मुझे याद है, मैं बैंगलोर कुछ काम से गया था, और वापस आने के लिए मेरे पास टिकट नहीं था।
और उस समय में हफ्ते में एक ही ट्रेन बेंगलोर से अहमदाबाद आता था और मुझे जल्दी घर आना था, एक हफ्ता में रह चुका था। यस। तो मेरे अंकल ने ऐसे वैसे कर कर उस ट्रेन के अंदर अनरिजर्व्ड के अंदर कुली को 10 रुपए देकर सीट रोकवा लिया। अंकल जाकर घुसकर बैठ गए, मैं पीछे से जाकर उस सीट पे रुमाल रुमाल रख दिया, जाके बैठ गए। बैठ तो गया, बैठने के बाद इर्द गिर्द देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतने सारे लोग। मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, अब 36 घंटे मेरे को ऐसे बैठना है। जब अंकल को तो मैं देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो उसके वो बाहर निकल गए ऐसे वैसे कर। फिर उन्होंने पीछे से कहीं से दो नीचे पटरी के वहां पर आकर मुझे बाय बाय बोलने के लिए वहां पर आए। मैंने बोला, अंकल और कोई तरीका नहीं है क्या, यही तरीका है अहमदाबाद जाने का? तो उन्होंने बोला, और कोई तरीका नहीं है, तेरे को जाना पड़ेगा। मैंने बोला, 15 मिनट में ये हाल है, 36 घंटे में क्या होगा? लेकिन मुझे मेरे मन को मनाना पड़ा, मुझे मेरे मन को बोलना पड़ा कि जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, इस तराई में से होकर तुझे जाना पड़ेगा। और तू होकर गुजर कर निकल जाएगा तो तू एक अच्छे सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएगा। वो तसल्ली मुझे अपने मन को देना पड़ा। 36 घंटे, आप सुबह 9 बजे मैं ट्रेन में बैठा, रात को 9 बजे वहीं पर उसी पोजीशन में बैठा हूं, क्योंकि मैं अगर हिल गया तो 10 लोग उस सीट पे बैठने के लिए राह देख के बैठे। मैं हिल भी नहीं सकता। आप सोचिए, मैं बड़ौदा तक पूरी रात और अगले दिन के आधे दिन, 36 घंटे, आप समझिए 34 घंटे में उस सीट से हिला नहीं। बड़ौदा आया, फिर मुझे ऐसा लगा कि अब खड़ा रहना पड़े तो भी अहमदाबाद तक खड़ा रहूंगा, अब मैं सीट से उठ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। मैं 34 घंटे तक वॉशरूम भी नहीं गया। और जब मैं वहां पर गया तो पेशाब में खून निकला। इस हद तक मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन इस परिस्थिति में से गुजर कर मैं आखिर घर पहुंच गया सुरक्षित। आज 27 साल बाद आपके सामने धुआंधार प्रचार करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो तराई में से गुजरने के लिए मुझे मेरे मन को बनाना पड़ा। आई हैव टू मेक माई माइंड, मेक अप माई माइंड, आई हैव टू कन्विंस माई। और ये निरंतर हमको करते रहना। हमारा दिमाग हमसे लड़ेगा, हमसे विवाद करेगा, हमको बोलेगा कि ये तू हार मान ले, तू छोड़ दे, ये तेरा ये सब प्रभु नहीं है तेरे लिए पास, वो तेरे साथ नहीं है, वो तुझे देख खत्म करने के लिए लेके आया है। अब ये सब बोले तो कहीं ना कहीं हमको हमारे मन को मनाना है। इसलिए शायद इस चौथे कलम के अंदर इस तरह से लिखा है कि तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती। बगावत के लिए लाठी और अनिश्चय यानी संशय और डाउट के लिए उसकी सोटी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। वो हमें तसल्ली देगी, हमें एक निर्णय लेने में मदद करेगी। तराई हमें याद दिलाता है कि हमें एक निर्णय लेना है, वी हैव टू टेक अ डिसीजन। तो 3 बातें अभी तक मैंने बताई। तराई हमें याद दिलाता है कि वी हैव टू वॉक थ्रू, हमको इसमें से हो चलना है। तराई हमें याद दिलाता है कि हमें इसके बाद चढ़ना है, तो इसके लिए चढ़ने के लिए हम अपने मन को तैयार करें। तीसरा, कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हम पीछे भी मुड़ सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, और तरह तरह के सोच हमारे मन में आएंगे, लेकिन मन को मनाना पड़ेगा। तराई हमें ये ऑप्शन देता है कि हम हमारे मन को मनाएं। चौथी बात जो मैं तराई में से आपके सामने लेकर आना चाहता हूं वो ये है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो हमें सब सही दिखाई दे रहा था, तो हम देखकर सब सही है देखकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला इस तराई के अंदर के अंधकार के विषय में बात करता है और कहता है कि सब कुछ अब अंधेरा हो गया, अब दिख नहीं रहा है। यानी उसका मतलब है कि अब तुम तुम्हारे एक आक्षरिक आंखों के भरोसे नहीं रह सकते, तुम्हें तुम्हारे विश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू नाउ स्टार्ट वॉकिंग बाय फेथ। तराई हमें याद दिलाता है कि हम देखे हुए बातों पर नहीं, पर विश्वास करते हुए विश्वास से आगे बढ़े, क्योंकि जगत की ज्योति इस अंधकार में तुम्हारे साथ
चलता है। जगत की ज्योति को देखने के लिए विश्वास की आंखें चाहिए, तो ही तुम्हें आभास होगा ना। वो कैमरा में इंफ्रारेड लाइट होता है, ऐसा है, वो कैमरा के इंफ्रारेड जैसा है। विश्वास जो है वो इंफ्रारेड जैसा है, और वो ही प्रभु के उस ज्योति को पकड़ सकता है कि आपके साथ है, अंधकार में वो आपके साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और यही नहीं कि हम हालांकि घोर अंधकार से जा रहे, पर इतना अंधकार नहीं है कि हमें कुछ भी दिखाई ना दे। ये ऐसा अंधकार है जहां पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि शैडो ऑफ डेथ, यानी परछाई दिखाई दे रही है। इसका मतलब थोड़ा लाइट है। प्रभु कभी भी हमें ऐसे जगह पर नहीं छोड़ेगा जहां पर जरा भी कोई परछाई तक ना दिखाई दे। तो परछाई होगी, परछाई तभी होती है जब ज्योति पास में होता है, जब ज्योति ज्यादा दूर नहीं। और उसमें भी हम जब, अगर कोई समझ लो बहुत पेड़ पौधे वाले इलाकों से हम जब जाए, तो उन इलाकों में भी कई कुछ जगह ऐसे आते हैं जहां पर सूरज की रोशनी बहुत तेजी से चमकती। देयर आर पैचेस। तो तराई हमें याद दिलाता है कि ना ये ऐसा अंधकार होगा जहां पर जो भी आशा का कारण नहीं है, ना ऐसा कोई जगह, और ऐसा याद दिलाता है कि ऐसा जगह होगा जहां पर तुम्हें अचानक से बहुत लाइट दिखाई दे। प्रभु कुछ ऐसे जगह हमारे सामने लाकर रखेगा जहां पर बहुत रोशनी हमको मिल जाए। देयर विल बी पैचेस ऑफ लाइट वेयर यू विल सी गॉड्स प्रेजेंस। जैसे कि कोई वचन पढ़ने के समय, प्रार्थना के समय, संगति के समय, हो सकता है कि इस प्रचार को सुनने के बीच में अचानक से ज्योति चमके जो आपको उत्तेजन दे, जो आपको आशा से भरपूर करे। विश्वास के जो सीख है वो किताब पढ़ने से, प्रचार सुनने से, बाइबल पढ़ने से, डिस्कशन करने से नहीं। विश्वास तुम्हारे जीवन में तराई के अनुभव में से चलते समय आता है, अंधकार में से चलते समय विश्वास आता है। जब कुछ दिखाई दे, सब कुछ दिखाई देता हो, तब विश्वास की कहां जरूरत है। तो जब कुछ ना दिखाई, जब अंधकार आए, जब तराई में से आप जाओ, तब विश्वास से चलना सीखना पड़ता है। और प्रभु इसलिए तराइयों में से हमको भेजता है। अब परछाई के बारे में मैंने कहा, तो परछाई की खासियत यह है कि वो हमेशा, हमेशा तो नहीं लेकिन लगभग ज्यादातर समय परछाई जो है वो असली चीज से बड़ा साइज, बड़े आकार का होता है। द शैडो इज यूजुअली बिगर देन द आइटम। आप खुद भी आप चल के जा रहे हो तो लाइट का डायरेक्शन जिस प्रकार होगा उसके हिसाब से आप 5 फुट के होंगे, लेकिन आपका परछाई 15 फीट का होगा, 20 फीट का होगा। तो परछाई इतना बड़ा ही दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि दानव चल के आ। तो कई बार हम परछाइयों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि यार ये आइटम कितना बड़ा होगा, परछाई इतना बड़ा है तो आइटम कितना बड़ा है। तो आइटम इतना बड़ा नहीं होता है। परछाई हमेशा असली चीज के आकार को बदल देता है, उसको एग्जैजरेट करता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। कई बार इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन इसलिए परछाई कहा है कि इट विल कम एंड शो इटसेल्फ सो बिग कि हम डर जाएंगे। अब मान लीजिए कि वो आइटम भी इतना ही बड़ा है, वो चीज भी इतना ही बड़ा हो, कोविड जैसा भयंकर सा चीज, तो भी असली मौत तक अगर हमको आ जाए ना, तो असली मौत भी एक मसीह के लिए तो एक परछाई के समान है। हाँ, यहाँ पर जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए दुख का अनुभव है, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अगर उसको मौत भी पकड़ ले, तो भी वो एक ऐसे जगह पर जहां पहुंचता है जहां पर मौत उसको अब आगे कभी भी छू ना पाए, मौत उस पर विजय कभी भी पा नहीं सके। तो ये सब कहना मेरे लिए आसान है, लेकिन उस अनुभव में से जब गुजरते हैं तब सच में मुश्किल होता है। मैं ये बोल रहा हूँ तो इस अनुभव में से गुजर कर ही मैं ये सब बता रहा हूँ आपको कि हाँ, दुख होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे इस वचन के अंदर कहा कि परछाई तराइयों में मुझे बार बार आकर परेशान करती है, लेकिन प्रभु कहता है कि परछाइयों से डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हमें हमारे प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जैसे ऑयस्टर होता है। ऑयस्टर, ऑयस्टर के बारे में आपने सुना होगा। ऑयस्टर एक ऐसा प्राणी है जो शंख के अंदर रहता है। ऑयस्टर लिव्स इनसाइड अ शेल। अब इस ऑयस्टर के अंदर कभी कभी रेती जो है उसके उस शंख के अंदर प्रवेश करता है। अब ज्यादातर ऑयस्टर जब रेती आती है तो इरिटेट होकर वो कैसे भी उस रेती को बाहर निकालने की कोशिश करते, उस रेती को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ऑयस्टर ऐसे होते हैं
जो इस रेती को पकड़कर, उसको जकड़कर अपने अंदर से कुछ ऐसे जूसेस, सिक्रेशंस, कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न करती है और उस रेती को पकड़कर मल कर दबाकर कुछ ऐसा कुछ करती है जो बाद में मोती बनता है। मोती, हमने सुना होगा कि ऑयस्टर का जो शंख है उसके अंदर से पर्ल्स मिलते हैं। मोती कैसे बनता है? अब रेती प्रवेश करता है उसके शंख के अंदर, तो उस रेती को निकालने की कोशिश करे बगैर उस रेती को वो जकड़ लेता है, कैचेस होल्ड ऑफ द सैंड एंड ही वर्क्स ऑन इट, और उसमें से एक निधि, एक पर्ल, दुनिया भर की सारे आभूषणों में इस्तेमाल होता है। हर बार, अगली बार जब आप एक मोती को देखो तो आप याद करना कि ये मोती कभी रेती था। हेलो, ये मोती कभी रेती था, लेकिन कोई ऑयस्टर ने इस रेती को पकड़ लिया, जकड़ लिया, रगड़ दिया और इसको मोती बना दिया। कई बार परिस्थितियां हमारे तरफ आएगी, हमें परेशान करेगी, तो उसमें उसमें से भाग निकलने की कोशिश करे बगैर विश्वास से, प्रभु हमारे साथ है ये जानते हो, प्रभु पर भरोसा रखते हो, उस रेती का सामना करो, उसको मोती बनाए। इसके लिए तराई हमको याद कराता है कि वी शुड वॉक बाय फेथ इन द वैली। पांचवी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि तराई याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे बहुत करीब है, क्योंकि अंधकार है वहां पर। मैं समझता हूं कि परमेश्वर और ज्यादा करीब। और मैं इसको समझाने के लिए आपको याद कराता हूं कि अगर सोच लीजिए मैं मेरे बेटियों के साथ कहीं चल कर जा रहा हूं और अचानक एक ऐसा इलाका आए जहां पर उजियाला कम हो, अंधेरा हो, थोड़ा लंबा पट्टा हो जहां पर कुछ मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता, और मेरे पास एक दो बेटियां चल के मेरे साथ साथ चल रही। आप अगर बाप हो या आप बाप की जगह पे हो तो आप क्या करो? जैसे ही आप देखोगे कि अभी एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां अंधेरा है, क्या करोगे आप तुरंत ही आपके बच्चे को आपके पास खींच लोगे। उसको आप अब आप ज्यादा चौकन्ने हो जाओगे और आप चारों तरफ अब देखोगे। अब पहले जैसे टहलते टहलते आ रहे थे वो सब बंद, अब पूरा पुलिस मोड में आ गया। और फिर हम देख रहे हैं कि कहीं पे कोई घात करने के लिए अंधेरे में छुप के तो नहीं बैठे। तो ये तो हम जो धार्मिक पापी लोग हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं हमारे बच्चों का, तो हमारे परमेश्वर के ऊपर हम कैसे उंगली उठा सकते हैं कि जब हम घोर अंधकार की तराइयों में से जाएंगे तो हमें छोड़ देगा। हमारा अच्छा चरवाहा हमारा ज्यादा ध्यान रखेगा। ऐसिया नबी का पुस्तक उसके 43 के 2 में इस तरह से ऐसिया नबी कहता है कि जब परमेश्वर उसके बच्चों को वादा देकर कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब मैं तुझे ना डूब वो तुझे ना डूब सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। लेकिन हमारा सबसे सामान्य प्रतिक्रिया क्या होता है कि एक तरह का कड़वाहट परमेश्वर के खिलाफ, कि परमेश्वर ने इस तरह की परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आने दी। हम उंगली उठाते उसकी तरफ, हम उसका सामना करते हैं, हम उसको रेजिस्ट करते हैं, कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ये इस तरह का रिस्पॉन्स परमेश्वर की तरफ रहेगा तो हमारे लिए ये तराई में से होकर गुजरना और भी मुश्किल हो जाएगा। और हमें खुद को ये याद कराना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा चरवाहा कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति लेकर नहीं आएगा जिसमें से वो हमें रिडीम, छुटकारा नहीं देगा, जिसमें से वो हमारा उद्धार नहीं करेगा। वो हमारे लिए कभी भी हानि होने ना देगा। जो जब वो हमें लौटा कर हमारे स्थान पर या एक नए स्थान पर पुनर्स्थापित करेगा तो सारे नुकसानों का मुआवजा वो हमें कर देगा, लौटा कर देगा। हमें कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार कितना नुकसान हो गया, कि मेरा इतना समय निकल गया। अब्राहम सोच रहा था 5 महीने मेरे निकल गए, मैं करियर में पीछे हट गया। प्रभु ने उसको इस हफ्ते में एक ऐसा ब्रेक दिया कि 5 महीने तो क्या, तो मेरे ख्याल से ऐसा बोलेगा कि इसके लिए तो 1 साल बैठना पड़ता तो भी मैं बैठता। हालेलुया। अब्राहम,
सही बोल रहा हूं? प्रभु कभी भी हमें एक ऐसे परिस्थिति में नहीं पहुंचाएगा जहां पर से वो हमारा उद्धार नहीं करेगा। ही विल ही विल रिडीम द टाइम, रिडीम द मनी, रिडीम द एनर्जी, रिडीम द होप्स। वो जब उद्धार करता है ना, तो केवल एक परिस्थिति का नहीं, हमारे हमारे कंप्लीट बीइंग का उद्धार वो करता है। तो हमारे परिस्थितियों को हम उसके हाथों में सौंपे और उसमें से भलाई उत्पन्न हो। हमें शायद हमारे मन को इस तरह से तैयार करना चाहिए, जैसे अयूब ने इस तरह से कहा कि वह मुझे घात करेगा, यहोवा मुझे घात करेगा, मुझे मार डालेगा और मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ेगा कि मुझे आशा भी नहीं होगी, तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष नहीं बदलूंगा। मैं जैसा चलता आया हूं धार्मिक मैं बना रहूंगा। प्रभु मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के करीब आने का एक समय है ये, वो तो हमें खींचता ही है। लेकिन दूसरी एक बात जो साम्स 23 में से आपको याद कराना चाहता हूं, फर्स्ट थ्री वर्सेस जो है ना, वो थर्ड पर्सन में है। वहां पर वो ऐसा कहते, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे शांत पानी के पास रखता है, वो मुझे चलाता है। लेकिन चौथा आयत आता है, जब तराई में पहुंचते हैं ना, तो तराई में वो थर्ड पर्सन टू फर्स्ट पर्सन हो जाता है। वो कहता है कि मैं घोर अंधकार के तराइयों में से चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू हालेलुया। तराई में हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि हम प्रभु के साथ फर्स्ट पर्सन में बात कर सकते। अच्छे दिन होंगे तो हम थर्ड पर्सन में प्रभु को रखेंगे और हम दूसरों के साथ हमारे जिंदगी का मजा लूटते जाएंगे। लेकिन तराई में हमें फर्स्ट पर्सन अनुभव। इसलिए मैं कहता हूं कि तराई हमारे लिए एक ऐसा अनुभव है जहां पर हम प्रभु से वन टू वन पर्सनल बात कर सकते हैं। यू आर विथ मी, मैं नहीं डरूंगा, तू मेरे लिए मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिठाएगा। उसके बाद सब फर्स्ट पर्सन में जा रहा है, तू मेरे सर पर तेल मलेगा, तू ऐसा करेगा। अरे तो आप उसके भूतकाल के अनुभव में से वो बोल रहा है ऐसा कहो, या भविष्यवाणी कर रहा है ऐसा कहो, लेकिन उसके अंदर की बातें सब सच है। प्रभु कभी ना बदलने वाला है। और प्रभु के साथ का आपका कनेक्शन सही है कि नहीं, वो आपको जांचना है। तो आप केवल इतना एक ही चीज आपके अंदर देख, वहां पर लिखा है कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। अगर आप डरे हुए नहीं, तो उसका मतलब है कि आपका प्रभु के साथ का कनेक्शन सही। अगर आप इस परिस्थिति में, आप इस घोर अंधकार में, आप इस तराई में, आपके जीवन में डर महसूस कर, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रभु के साथ का भरोसा, उसका कनेक्शन, उसमें कहीं मिस्टेक है। तो सही करना है। तराई हमें याद दिला, तराई कहकर, हमारे परेशानियों को तराई कहकर परमेश्वर हमें याद दिलाता है, यहाँ पर तुम मुझे पा सकते, करीब से पा सकते। और ऐसे तो बहुत सारे आयत में वचन संहिता से लेकर आपको याद करा सकता हूँ, जहां पर प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि दुख भरे परिस्थितियों में वो एक दर्शक बनकर खड़ा नहीं रहता, वो उत्तर का रहा कि वो हमारा दोस्त ही नहीं, वो हमारा बाप, वो उत्तर का रहा है, हमें उठाता है, वो हमारे साथ होता है, हमारे और करीब होता है। तो जानता है कि इस परिस्थिति में हम बिल्कुल वल्नरेबल है, हम एकदम ओपन हो जाते हैं। इस तरह की परिस्थिति में हम बिल्कुल उस पर आश्रय रखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और उसको चुंबक के जैसे वो हमारे तरफ आता है ताकि वो हमको लपट, वही तो वो चाहता है कि वो हमको पास ले ले। तो ये सारी तराइयां उसको और करीब से महसूस करने के मौके हैं, और मौका का फायदा उठाया कि नहीं, वो आपको जांचना है। तो उसका मेजर है कि आप डरे नहीं, यू आर नॉट अफ्रेड। तो वैली कहकर प्रभु हमें याद कराता है कि वी शुड गेट क्लोज टू गॉड। वापिस याद कराता हूं अभी तक मैंने जो जो कहा। वैली यानी वी हैव टू वॉक थ्रू, वैली मीन्स वी हैव ए क्लाइंब, हमें एक ऊंचाई पर जाना है। वैली यानी हमारे मन को हमको मनाना है, बनाना है आगे बढ़ने की।
वैली यानी हमें विश्वास के चाल को चलना है। वैली यानी हमें परमेश्वर के और करीब आना। वैली हमें मजबूर करता है ये देखने के लिए कि हम तैयार है। मैं जब नीलगिरीस, ऊटी, मेरे कजिन्स वहां रहते हैं, तो कई बार मैं वहां जा चुका हूं। तो हम जैसे ही मेटुपालयम पहुंचते हैं, जो तराई है वहां का, यानी वहां से फिर चढ़ाव है, तो वहां पर गाड़ी रोककर देख लेना पड़ता है कि डीजल है या नहीं, रेडिएटर में पानी है या नहीं, सब सिस्टम सही है या नहीं, पीने के लिए पानी है या नहीं, खाना है या नहीं। क्योंकि एक बार चढ़ना शुरू कर दिया, फिर रास्ते में शायद कुछ नहीं मिले, फिर चोटी पर पहुंचकर ही कुछ मिलेगा। तो तराई हमें याद दिलाता है कि भाई तुम खुद को जांच लो, देख लो कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे पास क्या क्या है, तैयारी है कि। ऊपर जाओगे ना तो सब्जी खरीदने के लिए तो वो भी तराई में उतर कर आते हैं। तो तराई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुतायत है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। यू कैन गेट रेडी, यू कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर द क्लाइंब अहेड। अभी हम तराई में से जा रहे, मिला हम घरों में बैठे, कंपनी वाले भी हमारा पीछा नहीं कितना कर रहे, बोले हाँ रहो, घर पे रहो, घर पे रहो, आराम करो, ज्यादा फॉलो अप नहीं कर रहे। तो एक अच्छा मौका है खुद को जांच कर देखने की कि मेरी तैयारी कितनी है, मैं कितने पानी में हूं। शायद आपको इस तरह में आप जो चाहते हो ऐसा सब कुछ ना मिले। मेट्रोपालयम में 5 स्टार होटल नहीं है, मेट्रोपालयम में बड़े बड़े दुकान नहीं है, मॉल नहीं है, सुपरमार्केट नहीं है, छोटे छोटे दुकान है, लेकिन जरूरी चीजें सब मिल जाएगी। उनको मालूम है कि ये पहाड़ चढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें वो रखते हैं, तो आपको भी मिल जाएगा। तो एक तरह से तराई में संतुष्टि सीखने का भी अच्छा मौका है, कंटेंटमेंट, कि कितने कम में हम जिंदा रह सकते, कितने कम की हमें जरूरत है। बहुत सारी अभिलाषाएं जो लेकर हम बैठे रहते, ये चाहिए कुछ। पहाड़ पर चढ़ जाओगे तो वहां पर बहुत धुंध रहेगा, बहुत फॉग रहेगा, तो वहां पर ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा। लेकिन तराई में ऐसा इश्यू नहीं है। तो तराई एक अच्छा जगह है जहां पर प्रभु के दया से क्लैरिटी ऑफ विजन है। ऊपर तो और भी धुंधला हो जाएगा, और ऊपर तो शायद सुनाई भी ना दे। ऐसा कोई तकलीफ तराई में नहीं है। तो तराई के बहुत सारे फायदे। इट इज अ प्लेस टू गेट प्रिपेयर्ड। हमारे जीवन के इस अनुभव में हम बहुत कुछ अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। तो ये समय का उस तरह से भी फायदा होता है। और अगली बात, एक वैली मीन्स दैट वी कैन स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप्स। हमारे एक दूसरे के साथ के रिश्ते हम मजबूत कर सकते हैं। एक बार हम चढ़ाई शुरू कर देंगे, चढ़ना शुरू कर देंगे, तो सब अपने अपने चढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे। और कुछ लोगों का गाड़ी स्पीड में चढ़ेगा, कुछ लोगों का गाड़ी धीरे धीरे चढ़ेगा, फिर एक दूसरे का मदद नहीं कर पाएंगे। तो तराई में लेकिन सब एक साथ। अभी मैंने कहा ना कि कोरोना ने हम सबको एक साथ तराई में धकेल लिया है। तो यहाँ पर हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अनोखी बात है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इस परिस्थिति में से एक बार मैं बाहर निकल जाऊं, फिर मैं देखो भैया कैसे सबकी मदद करता हूं। ऐसा होता ही नहीं है। एक बार इस परिस्थिति से आप बाहर निकल के पहाड़ पे चढ़ गए तो तराई वालों की क्या मदद करोगे, आप काफी दूर निकल गए। एक दूसरे का मदद करने का सही वक्त तराई के अंदर ही। आप घाटी के अंदर हो, सही मौका है, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे भैया शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल त्रस्त अवस्था में हूं, कोई बात नहीं। आप शारीरिक रूप से त्रस्त हो तो जो आत्मिक रूप से त्रस्त है उसकी मदद करिए। आप जज्बाती रूप से त्रस्त है तो आप आर्थिक रूप से जो त्रस्त है उसकी मदद करिए। आप इस परिस्थिति में, इस तराई के अंदर एक दूसरे का ध्यान रखना ना भूले। एक अच्छा मौका है कि हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करने का। मैंने कहा कि कुछ नए रिश्ते शायद आपके बनेंगे। पिछले हफ्ते मैंने याद कराया था, यू मे हैव न्यू रिलेशनशिप्स, इन्वेस्ट इन। तराई हमें ये मौका देता है, हमें सबको, वो सबसे अमीर हो, सबसे गरीब हो, सबको एक ही लेवल पे लाकर रख दिया है, ताकि हम एक दूसरे के साथ के रिश्ते को और मजबूत कर सकें। और आखिरी बात जो तराई से मुझे याद आता है वो ये कि मैं जब चढ़ता होता हूँ ये नीलगिरीज के पहाड़ को, तो बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं ले सकते क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लॉरी आके सामने आ जाते हैं ना, जो ऐसे 10 किलोमीटर की स्पीड पे घें 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 ऐसे खींच खींच के जा रहा है। और
कभी कभी तो 1-1 किलोमीटर तक इस लॉरी के पीछे जाना पड़ता है स्लो स्पीड में। क्यों इतना धीरे जा रहा है? क्योंकि उसने ओवरलोड करके रखा है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें उसने अपने गाड़ी में भर के रखी है, तो वो खींच ही नहीं पा। लेकिन तराई में उसको एक मौका मिलता है कि जो काम का नहीं है, जो जरूरत का नहीं है, उसको उतार कर रखे। एक ट्रिप ज्यादा मारना पड़े तो मारना, लेकिन ओवरलोड लेकर मत जा। आप समझे मेरी बात? कई सारे पास्टर लोग ओवरलोड लेकर जाते हैं और उसका पूरा कलीसिया स्लो स्पीड में उनके पीछे पीछे आता है, और इसलिए ऊंचाइयों तक पहुंच ही नहीं सकते। नियमों का ओवरलोड, रीति रिवाजों का ओवरलोड, जो जरूरत का नहीं है वो सब उतार फेंकने का अच्छा समय है तराई में।